जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं है। जीवन में चुनौतियां होंगी, आप इन चुनौतियों से हार जाओगे। हमारा जीवन ऐसा ही है। जब आप हारते हैं तो आप अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाते हैं और आप घर जाते हैं, अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं जब कोई आपको नहीं देख रहा होता है, जब आपको किसी को प्रभावित नहीं करना होता है और आप स्वयं होते हैं और आपका डर होता है। शायद आप निश्चित रूप से नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है और यह डर आपको सताता है। बस यही डर आपको पंगु बना देता है। और आज मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि आपके पास उम्मीद है? देखिए, किसी बिंदु पर सब कुछ समाप्ति की ओर जाने वाला है, सब कुछ समाप्त होने वाला है और आप कहने वाले हैं मैं इसे इस तरह समाप्त करने वाला हूं। अब आप या तो इसे स्वीकार कर सकते हैं या आप काम पर लग सकते हैं। आप अभी शुरू करें। देखिए, आप गणित के सवाल हल करते हैं, आप एक सवाल हल करते हैं और उसके बाद आप अगले को हल करते हैं। इसी तरह जीवन के समस्याओं को भी एक एक करके हल करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में कैसे नीचे गिरते हैं, क्योंकि ऐसा होने वाला है। यह सब मायने रखता है कि आपको उठना है, आपको उठना ही होगा। अभी आप जो भी अनुभव कर रहे हैं, आपके दुख, समस्याएं, दर्द, असफलता, रिजेक्शंस, यह हमेशा के लिए नहीं आया है, यह जाने के लिए आया है। कभी कभी आपको बस बैकअप लेना होता है और अपने भीतर झांकना होता है, प्रार्थना और ध्यान करना होता है, अपनी बैटरी को रिचार्ज करना होता है। जब कोई समस्या आपको तंग ज्यादा करते, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप अभी अपने दिमाग को साफ करो और फिर वापस आकर इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखो। जब आप जादू या जो चल रहा है उसके प्रभाव में हो तो काम न करें। आपकी भावनाओं को आप पर नियंत्रण न करने दें। हम भावुक हैं, लेकिन आपको अपनी भावनाओं को अनुशासित करना शुरू करना चाहिए। यदि आप अनुशासित नहीं हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करते हैं तो वे लोग आपका फायदा उठाएंगे। आपको अपने आप को मजबूर करने का या खुद को नकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करने की जरूरत नहीं है। उदास होना अपराध बोधक से भरा हुआ महसूस करना है। अपने आप को सिर पर मारना, आपको ऐसा करने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आपका दिमाग स्वचालित है, यह अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी व्यक्तिगत महानता की ओर बढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो आपको ज्वार के खिलाफ जाने के लिए तैयार रहना होगा। आपको अपनी इच्छा शक्ति को दोहन करने के लिए तैयार होना होगा और कहते रहना होगा कि इसके बावजूद मैं यहाँ नियंत्रण में हूँ, मैं इसे मुझे निराश नहीं करने दूंगा, मैं इसे मुझे नष्ट नहीं करने दूंगा, मैं वापस आ रहा हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं? यार, मैं हीरा बनना चाहता हूं, मुझे कुछ बताओ जो मुझे नहीं पता। हर कोई इसे चाहता है, लेकिन इसकी कच्ची सच्चाई यह है कि हर कोई इसे प्राप्त नहीं कर सकता। और पागलपन की बात यह है कि यदि आप इसे चाहते हैं तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपको रोके या आपके सिर पर बंदूक रखे और आपसे कहे आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते। यह इच्छा की बात है या प्रतिबद्धता की बात है। और अंतर अनुवांशिक कोड का नहीं है, क्षमता का है। यह ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको नीचे गिराने के लिए तैयार हैं। आपकी आंतों को दृढ़ता का पता लगाएं। कभी हार न मानने वाला रवैया के साथ इसे देखने के लिए दृढ़ता के साथ खड़े रहें। आप आगे की लड़ाई जानते हैं। हम जानते हैं कि आगे की यात्रा कठिन होने वाली है। हम जानते हैं कि हम बाधाओं का सामना करने वाले हैं। हम जानते हैं कि कुछ परेशानियां होने वाली हैं। हम जानते हैं कि वे तोड़ने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि वे हमारे लिए आ रहे हैं। हम जानते हैं कि ये पहले से ही होने वाला है। इसलिए लड़ाई से पहले अपने दिमाग में यह तय कर लें कि हम विजयी होंगे। आप हार मानने के लिए रोना बंद करो, बल्कि आगे बढ़ते रहने के लिए रोना शुरू करो। किसी भी चीज को छोड़ने के लिए मत रो। आप पहले से ही दर्द में हैं, आप पहले से ही चोटिल हैं। आप इसका इनाम पाएं। इस दर्द से आप मरने वाले नहीं हैं। आप सफलता के अंत में आपको थोड़ा दर्द महसूस करना होगा। आप अपने आप से कहो मैं हार नहीं मानूंगा। जब वह अवसाद हो, तुम पर हावी हो जाए तो कहीं से भी निकल जाओ। तुम अपने आप से कहो मैं हार नहीं मानूंगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जब किसी का भाग्य खराब हो गया है तो वह कभी वापस नहीं आ सकता है। कौन गारंटी दे सकता है कि आप इसे नहीं बना सकते, कि आप अपना सपना नहीं देख सकते? कौन गारंटी दे सकता है कि आप वह नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं? कोई ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आप नहीं जानते कि आपके जीवन के लिए क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि यदि आप उन सभी संघर्षों से गुजरने के लिए तैयार हैं जिनसे होकर आप वहां पहुंचना चाहते हैं जहां आप होना चाहते हैं, तो आपको रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। यह आपका अधिकार है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। यह किसी का अधिकार नहीं है कि आपको कमाने के लिए ना कहे। जहां आप होना चाहते हैं और जो आप करना चाहते हैं वह करें। हमें बस इतना करना है कि हमें अपने सपनों को देखना है, हमें इसे फर्श पर उतारने के लिए तैयार होना है। मुझे परवाह नहीं कि आप बीमार हैं, मुझे परवाह नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप मरे नहीं हैं तो आप अभी जिंदा हैं। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप खेल में हैं, और जब तक आप जीवित हैं तब तक आप इसे पॉसिबल कर सकते हैं। जब तक आपके फेफड़ों में सांस है आप अभी भी खेल में हैं, आप अभी भी इसे जीत सकते हैं।